हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब, जीएलए कॉलेज मेदिनीनगर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बीए सेमेस्टर 3 CC7 पेपर के अंतर्गत जो है। आज हम चर्चा करें हिंदू और मुसलमान के रहस्यवादियों के धार्मिक सिद्धांत, यानी हम हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो रहस्यवादी जो प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों के बारे में, यानी धार्मिक उनके क्या क्या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का जो है हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि सूफी यानी संतों और सूफी जितने भी थे उनके प्रयासों से जो है, जो भक्ति और सूफी आंदोलन से शुरुआत हुए थे, यह जो था मध्य कालीन भारत के सामाजिक और धार्मिक के जीवन में एक जीवन में नया जो है एक शक्ति, नया गतिशीलता का जो है संचार हुआ था। और यह जो धार्मिक कुरीतियों के जो धार्मिक कुरीतियों में जो बाह्य आडंबर और अंधविश्वास से जो परे जो जकड़े हुए थे, तो उस चीज़ के लिए जो है एक नई शक्ति और गतिशीलता का जो संचार हुआ था नए जीवन में। क्योंकि दोनों आंदोलन यानी सूफी और यानी भक्ति आंदोलन, यानी दोनों आंदोलन के कारणों का सामाजिक तनाव और प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन होती थी वो समाप्त किया गया है। क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि इसका इस्लाम के साथ सहयोग और सहिष्णुता के भावना का भी जो है विकास हुआ था इस समय। क्योंकि इस सहयोग और सहिष्णुता के कारण जाति व्यवस्था जो बनी हुई थी उस समय, वो बंधनों में जो है शिथिलता आई, और साथ साथ विचार और कर्म के स्तर पर जो है यानी मध्यकालीन भारतीय समाज का जो है एक विकास हुआ था। और यह विकास था, जहाँ तक हम मानते हैं कि सूफीवाद का जहाँ तक संबंध है, तो उसने भी उन तत्वों को भी अपनी ओर आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के जो वाहक के रूप में उभर कर सामने आए। यानी सूफी संतों ने जो है अपने इस तनाव को, यानी इस रूढ़िवादी परंपराओं को जो है, यानी समाज में नई गतिशीलता देने के लिए जो है, यानी उन लोगों ने जो भी लोगों को आकर्षित किया, और यह आकर्षित सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के रूप में उभर कर सामने आए। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कि तुर्कों का जब अधिकार होता है भारत में, तो उस काल में जो देश का जो है जनजीवन जो था, वह एक बहुत ही कष्टदायक जो अनुभव हो रही थी भारत में। क्योंकि उस समय जो है सूफियों और भक्तों ने भी सामाजिक संदेश का जो फैलाने के लिए, यानी सुधारवादी राजनीति का उन्माद यानी फैलाने का, यानी पैदा करने का काम किया था। यानी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों ने मिलकर जो है एक सामाजिक संदेश फैलाने का, जन यानी एक समाज की जो सुधारवादी जो नीति था उसको जो है सुधारने का प्रयास, यानी उसमें उन्माद पैदा करने का प्रयास किया था। तो इस तरह से हम जानते हैं कि इतिहासकारों ने भी प्रश्न बहुत सारे से उठाए इस बात को कि भक्ति आंदोलन पर जो इस्लाम या जो सूफी विचारधारा का प्रभाव है वो कहाँ तक था। लेकिन इसके प्रभाव के पीछे हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, यानी दोनों हिंदू मुस्लिम जो रहस्यवादियों के जो धार्मिक रूप से जो अपने अपने सिद्धांत जो दिए हैं, उसमें समानता मुख्य रूप से थी। और इसका वजह थी कि इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों ने मिल करके यानी एक समानता की जो बात कही थी। और इसमें जो है दोनों रहस्यवादियों के धार्मिक सिद्धांत जो थे, उस धार्मिक सिद्धांतों में अनेक तत्व के रूप में जो है एक समान के रूप में थे। जैसे बहुत सारे इतिहासकार जो है, जैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उस समय देखते हैं बहुत सारे इतिहासकार जैसे ताराचंद, यूसुफ हुसैन, बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को पुष्टि किया है कि शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद और रामानंद की अद्वैतवाद के जो है सिद्धांत दिए थे शंकराचार्य ने। लेकिन रामानंद की जो भक्ति था, वो भक्ति भावना पर इस्लाम का संपर्क बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। हालांकि जो इतिहासकारों का एक वर्ग है, जो वर्ग इसका जो विरोध करते हुए कहता है कि 12वीं शताब्दी में जो है पहले जो है यानी दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के संपर्क के निकट नहीं था कोई, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर वे जो एक दूसरे के पूर्ण रूप से प्रभावित तो कर सके थे, यानी प्रभावित करते थे, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। लेकिन सूफी और संतों यानी दोनों ही रहस्यवादी प्रवृत्ति के थे और बहुत ही समानताएँ थे। जैसे सूफी और थी भक्ति आंदोलन के जो संत थे, यानी दोनों में जो है एक समानताएँ क्या थी कि गुरु का महत्व दिया जाता था, नाम स्मरण प्रार्थना किया जाता था, ईश्वर के प्रति प्रेम का इजहार करते थे, व्याकुलता और विरह की स्थिति में, यानी संसार की क्षणभंगुरता की स्थिति में, जीवन की जो है सरलता में, सच्ची भक्ति साधना में, मानवता से प्रेम करना, एकता यानी ईश्वर की जो है एकता
की व्यापक रूप से जो है ये दोनों तत्वों के रूप में, यानी दोनों ही राष्ट्रवादी सिद्धांत जो थे, यानी दोनों ने आंदोलन का आधार यही आधार तैयार करके इन सिद्धांतों के आधार पर जो है इन्होंने सूफी भक्ति और सूफी आंदोलन के राष्ट्रवादियों ने अपनी एक मिसाल कायम की थी। और इस तरह से जो है एक एकता यानी जो है व्यापक रूप से जो है सिद्धांत लागू किए थे। ये तत्व जो है दोनों तत्वों ने मिलकर, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों राष्ट्रवादी सिद्धांतों के अनुसार दोनों आंदोलनों का आधार यही था। क्योंकि सूफी और संतों को हम देखते हैं कि आस्था जो था वो धर्म एवं समाज में प्रचलित था। कर्मकांड में ना होकर ईश्वर के प्रति जो है भावनात्मक प्रेम और संदेश वाहक यानी साधनात्मक यानी साधन के रूप में एक रहस्यवाद के रूप में प्रतीत होती है। क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि सूफीवाद भक्ति आंदोलन में कुछ समानताएं हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन के जो संत जो थे, नानक, कबीर, ये सब विचारों से स्पष्ट प्रभावित होता है कि इस समय के जो ग्रंथ जो था बाबा फरीद आज भी सुरक्षित है, उनके जो है ग्रंथ है। जो सिख धर्म की कई परंपराएं भी है, जैसे गुरुपद का, यानी गुरुपद का जो जो परंपराएं हैं धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व से संबंध होना, एक तरह से जो है मन पसंद की व्यवस्था यानी मसनद की व्यवस्था या इस्लाम से स्पष्ट रूप से जो प्रभावित है। कबीर के बहुत सारे ऐसे दोहालियों में या शब्दावलियों में जो है उनके द्वारा निर्गुण और निराकार आकार की आराधना किया गया है, जो सूफीवाद का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के जो संतों और सूफियों के संबंध में इतना तो अवश्य हम कह सकते हैं कि दोनों ही ईश्वरीय प्रेम की जो है प्रेम के द्वारा ही जो है यानी मानवता का पथ जो है यानी रास्ता जो है आगे निकलता है। क्योंकि ईश्वर प्रेम की द्वारा ही एक मानवता का प्रेम पाठ का ही एक सबसे सरल जो है यानी मार्ग बताने का प्रयास किया है इसमें। क्योंकि भारतीय संस्कृति का अध्ययन, भारतीय संस्कृति का जो साधना जो होती है वह संपर्क में आने से, यानी सूफियों ने इस संस्कृति को बहुत कुछ ग्रहण भी किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि नाथपंथी साधकों को ये देखते हैं या योगियों को देखते हैं कि इसका भी प्रभाव इन जगह जगह पर देखा जा सकता है। क्योंकि भावों में हम देखते हैं कि भाव में जो भावनात्मक रूप से देखते हैं कि दोनों के जो मिश्रण के साथ साथ उनके भारतीय भाषा बोली जो होते हैं उसको अपनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं बाबा फरीद ने भी जो है यानी जो सूफी बाबा फरीद थे वो भी जो है पंजाबी साहित्य को बहुत ही अनुपम एक धरोहर के रूप में एक जो देन मानी जाती है, श्रेय माना जाता है उसे। क्योंकि कुतुबुल मंझन, जायसी, नूर मोहम्मद ऐसे बहुत सारे जो है सूफी कवि हुए थे जो साहित्य के लिए यानी अवधी भाषा में भी जो है उन लोग अवधी भाषा को भी जो है अपनाया था, जिस कारण से धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। तो शेख यसुदराज के समय में अगर हम देखते हैं तो उसमें उस समय भी जो है हिंदी कविता और भजन और संगीत का एक मिश्रण का रूप था जो एक नया यानी आकर्षण प्राप्त करती थी। यानी इन लोगों के भक्ति और भजनों और कविताओं के माध्यम से जो है लोगों में जो है एक आकर्षण पैदा होती थी, जिससे जो है लोगों में सुनने के लिए बेताब हो जाते थे। और यहाँ तक हम देखते हैं कि बाबा फरीद और निजामुद्दीन जो औलिया हैं निजामुद्दीन औलिया जो थे वो जो है योगियों के संपर्क में हमेशा रहा करते थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय शेख निजामुद्दीन औलिया की जो साधना जो पद्धति जो था उसका वो ये मुक्त मन से जो है स्वीकार किया था उन लोगों ने। इस तरह सूफियों ने धार्मिक उदारता को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि भारत में प्रचलित बहुत सारे हिंदू परंपराओं को इस्लाम में स्वीकृति दिलाई गई। साथ साथ संगीत को यानी भक्ति के माध्यम से जो है ग्रहण भी किया। यहाँ तक हम देखते हैं कि चिश्ती खानकाहों में अगर हम देखते हैं कि नियमित रूप से संगीत जो होते हैं वो सभाओं का आयोजन होता था, जिसे हम समा कहा जाते थे। क्योंकि चिश्ती संप्रदाय के या जो सूफी संतों का जो खानकाह होते थे, जहाँ सूफियों का जहाँ जमावड़ा होता था शिष्य गुरु का सबका, वो नियमित रूप से संगीत एक सभा होती थी और सभाओं को जो है वो समा कहा जाता था। क्योंकि इन सभाओं में भक्ति भावना से प्रेरित होकर काव्य वाद्य यंत्रों के द्वारा ये सब जो है गायन गाए जाते थे। और चूँकि हम देखते हैं कि सूफियों में से पहले जो है एक ईरानी संगीत का भी प्रभाव था, इसीलिए जो है भारत में इन संगीत सभाओं के माध्यम से ही जो है ईरानी राग और रागनियों का भी विस्तार हुआ था, जिससे भारतीय संगीत बहुत प्रभावित हुआ था। इससे हम आगे हम देखते हैं कि भाषा और सूफियों को
क्षेत्र में अगर देखते हैं सूफियों ने काफ़ी योगदान दिया था, क्योंकि सूफियों में जो खानकाहों में उर्दू भाषा का भी जन्म हुआ। यहाँ तक देखते हैं कि सूफियों को भारत आने के समय में जो है संपर्क यानी भाषा की आवश्यकता थी, ताकि वे एक दूसरे को यानी भारतीय प्रजाओं को अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके। और एक ऐसा भाषा विकसित उस समय हुई थी जो अरबी और फारसी का तो साथ साथ भारतीय भाषाओं का भी कुछ शब्द मिले हुए थे, जो उर्दू भाषा जो उस समय का शुरुआती यानी आरंभिक ग्रंथ के रूप में सूफियों द्वारा ही लिखे गए थे। यहाँ तक हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भारतीय भाषाओं के बारे में, क्योंकि भारतीय भाषाओं में हम देखते हैं कि उस समय सूफियों की रचनाएं भी बहुत सारी लिखी गई थी। यहाँ तक हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए जो है शेख अहमद खट्टू ने गुजराती भाषा में यानी कुतुबन मंझन जैसी ऐसे बहुत सारे अवधी भाषा में ब्रज भाषा में जो है इसका प्रयोग किया गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि भाषा जो है एक अंतःक्रिया के कारण जो है भारतीय भाषाएं जो है संपन्न हुई थी। हम इस तरह से देखते हैं कि धार्मिक उदारता के क्षेत्र में जो है यानी इन दोनों रहस्यवादियों ने काफ़ी जो है योगदान दिया था। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के जो रूढ़िवादी और कट्टरता को जो दूर तो किया ही, लेकिन साथ ही हिंदू संतों ने यही काम हिंदू के संदर्भ में जो किया। इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकतर जो सूफी जो होते थे यानी शासक वर्ग से जो है यानी शासक वर्ग से क्या करते थे, संपर्क नहीं रखते थे बहुत ऐसे सूफी लोग। लेकिन शासकों के अत्याचार से साझेदार तो ना समझा जाता था, क्योंकि इसके विपरीत हम देखते हैं कि सूफी लोग जो थे वो दलित और शोषित वर्ग की जो समर्थन देने में बहुत विश्वास रखते थे। क्योंकि दलितों को जो निम्न वर्ग के लोग होते थे या शोषित वर्ग जो होते थे उन लोगों के प्रति दया दृष्टि रखते थे, क्योंकि उन लोग ऐसे प्रवृत्ति थे। एक प्रकार हम देखते हैं कि उदाहरण अगर हम देखते हैं इस बात को कि सभी मनुष्य तो समान हैं और उनके प्रति तो उनका व्यवहार तो एक जैसा ही है, धर्म हो या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था उन लोग सूफियों में। जैसा कि भक्ति काल में अगर हम देखते हैं कि संतों में भी वही हाल हुआ था, ये भेदभाव जो तीखी आलोचना भी की थी कि भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से आगे चलकर हम देखते हैं कि अकबर के समय जब मुगल काल में हम देखते हैं कि अकबर जैसे महान शासक ने भी था एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया था, धार्मिक नीति को आधार बनाया था यानी सहिष्णु को लेकर गए। इस पर सूफियों और भक्ति संतों जितने भी थे वो पारस्परिक जो रूप से जो वैमनस्य से एक दूसरे का जो कटुता थी वो कटुता को दूर करने का करके एक आपसी एकता पर जोर दिया था। यानी सूफी संतों ने और भक्ति संप्रदाय के जितने भी थे संत सभी ने जो है एक दूसरे पर आपसी पर एकता दिया यानी समानता पर जो है जोर दिया। यहाँ तक कि कभी कभी तो योगियों और सूफियों के बीच में पारस्परिक शास्त्रार्थ के जो प्रमाण मिलते थे इस समय। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत में जो था वो खानकाहों एवं संतों का जो एक उदार वातावरण जो था वो हिंदू और मुसलमान दोनों को जो है बहुत ही प्यार से बहुत ही मोहब्बत से देने में सफल रहा, क्योंकि इन लोगों की मानवता का प्रेम ही सबसे बड़ा था। और यहाँ तक हम देखते हैं कि खानकाहों और संतों जब दोनों में जो प्यार यानी प्रेम का जो है ज़्यादा प्रफुल्लित होने लगा, तो उस समय सूफियों एवं रहस्यवादी जो संत जो होते थे उन्हें अहिंसा और शांति से यानी भारतीय जनता की जितनी भी समस्याएं थे उससे सुलझाने का प्रयास करने लगे। यहाँ तक हम देखते हैं कि उस समय जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम देखते हैं उसमें शहरीकरण के कारण बहुत सारी जो है हमारी कठिनाइयाँ एवं बुराइयाँ भी जो है पनप रही थी। तो अमीर खुसरो और जो बर्नी ऐसे जैसे इतिहासकार भी है यानी जमाखोरी और दास प्रथा, काला बाजारी, शराब, वेश्यावृत्ति, इस पर भी सामाजिक बुराइयों का बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से जो है इसका वर्णन किए। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो शायद अमीर वर्ग के जो धन से बढ़ रही थी, वैसे स्थिति में जो सूफी संतों और हिंदू रहस्यवादियों ने भी अपने विचारों से एक सादगीपूर्ण जीवन के माध्यम से यानी लोगों को जो है इन बुराइयों से बचने के लिए लोगों को प्रेरित किया, लोगों को प्रेरित करके लोगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया और समस्याओं का जो है समाधान करने का भी प्रयास किया। इस तरह से समाज में एक समाज सुधार के रूप में जो है यानी सूफी संतों ने और भक्ति संतों ने भी जो है एक दोनों ने मिलकर जो है इसको समस्या को सुलझाने का काफ़ी प्रयास किया। और समाज में जितने भी रूढ़िवादी या कुरीतियाँ थी या बाह्य आडंबर जो थी वो दोनों ने मिलकर जो है समाज में खोखलेपन को जो है दूर किया और एक अच्छे मानवता का प्रेम का पाठ पढ़ाया। यहाँ तक देखते ही रहस्यवादियों ने अपने कार्यों, अपने उपदेशों से, अपने विचारों के माध्यम से भिन्न भिन्न संस्कृतियों के आधार पर वाले जितने भी होते थे समाज के बीच में जो है लोगों को विरोध किया और उसे समाप्त करके एक ऐसा वातावरण तैयार किया
जो दोनों समुदायों ने एक दूसरे से जो है यानी समाज से बहुत कुछ ग्रहण किया, यानी हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिम और हिंदू दोनों के बीच में बहुत सारे से समाज से जो है बहुत कुछ ग्रहण तो किए ही, साथ साथ दोनों का मिलन यानी दोनों का एक समन्वित रूप एक समाज के निर्माण के लिए जो है एक जो विकास में जो काफ़ी सहायक हुआ। इसी हम देखते हैं कि इसी वातावरण के आगे चलकर इन दोनों महान संस्कृति का प्रभाव जो है भारतीय कला, साहित्य, धर्म, सामाजिक जो रीति रिवाज है, ये सब प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में जो है धर्म और साहित्य, रीति रिवाज, खान पान, जितने भी सारी चीज़ है सभी देखने को जो है यानी दिखाई देती है, यानी देखने को मिलता है। इस तरह से हम कहते हैं कि यानी भक्ति आंदोलन के जो संत थे और सूफी संत जो थे वो दोनों ने मिलकर जो है एक अच्छे कार्य के रूप में जो है करने का प्रयास किया, जो समाज में जो जितने भी सारे थी उस समाज की कुरीतियों को दूर करके एक मानवता का प्रेम का मानवता एवं प्रेम का पाठ पढ़ा करके लोगों को जागरूक किया और एक दूसरे को जो है अच्छे व्यवहार, समानता की बात और एकता की बात करने की बात कही थी।